नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे था। उनके घर से कभी किसी तरह की लड़ाई की आवाज नहीं आती थी। मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। अपने पति से कहा। बजरा बोला, अपने पड़ोस में मेरी पति पत्नी रहते नहीं ले जाऊंगा। वे कितने सबसे छोटा बोला, उनके घर से मैं किसी तरह की सो मैं नहीं ले जाऊंगा। आवाज नहीं आती। तीनों इस बहस में उड़ गए। देखो कि उनमें कौन बनकर अच्छे तरीके से रहने आपस में क्या करते हैं। फैसला न कर सके। चुपचाप गया तो राजा के पास देखने लगा। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। मैं रात कैसे बाल्टी को नहीं। राजा ने पता लगाया। पति ने जवाब दिया, मालूम हुआ नहीं ये मेरी भोजन शमशान के पास मैंने ढांचा बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मंझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंची कि मंझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी का दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पी थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसके तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा कि उसके पीठ पर लाल निशान बनी थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोनों को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अस्प्रियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अस्प्रियाँ दी। अब तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा तुम बताओ। बेताल बोला, हे राजा तुम बताओ इन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने यह कहानी कही। साथियों, आपको यह कहानी यदि अच्छी लगी हो तो मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।